रही है। तो अब आप इस बात को समझ लो, कुल मिला करके आगे का समय बहुत खराब है। देखो, तीन माता, ये अपनी माता और ये धरती माता और ये गौ माता, ये तीन माता। अब धरती के ऊपर बहुत अपराध हो रहा, पाप दुराचार हो रहा है, तो ये धरती भी पाप से बोझिल हो रही और गौ माता की जान जा रही। अब आप इस बात को समझ, यह हमारे कृष्ण भगवान जिन्होंने गौ को पाला और गौ पाला, कृष्ण भगवान ने गौपाल उनका नाम पड़ा, गोपाल है। और ये हमारे राम भगवान, ये भी गौ के सेवक थे, ये भी गौ को पाले थे। तो गौ तो शक्ति माता है, गौ शक्ति माता है। और गौ योनि के बाद फिर अन्य औरत की योनि मिल जाती है, उनका शरीर जब टूटता है, बैल के बाद अन्य पुरुष बन जाता है। तो ये 84 लाख योनियों की आखिरी योनि, उसके बाद फिर जब मनुष्य शरीर मिल जाता है, अब ये आगे जब काट दी जाती है तो फिर ये प्रेत योनि में चली जाती है। और प्रेत योनि के बाद जब वहां से कभी लौटेंगे तब फिर ये 84 में कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़े सांप गुजर बिच्छू में जाएंगे। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इनका बहुत नुकसान होता है। इसीलिए लोगों ने कहा गाय मत मारो, बैल मत मारो, बहुत शक्ति हो गई। गाय कोई मार देता था तो गांव से लोग बाहर निकाल देते थे और गांव में रहता था और वो ढक करके आता था, आवाज लगाता था, तब लोग ले जाते थे, रोटी उसको दे करके आते थे। और जब अनेक कुछ और समय तक घर छोड़ करके वो रहता था, नींद नारी जब सब भूख सब प्यास को जब सब हर देता था, तब उसको ले जाते थे गंगा जी नहलाने, हत्यारण लेने पश्चाताप कराने के लिए। लेकिन आप देखो माटी जा रहे हैं और मार के काट नहीं, मार के काट के खा भी ले रहे हैं लोग। फिर मंदिर को, जिस्मानी मंदिर को लोग कब्रिस्तान बना दे रहे हैं। मुर्दा जहाँ रहता है वहाँ क्या होता है? कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान, उसको कब्रिस्तान कहते हैं, तो उसको कब्रिस्तान बना दिया। इसीलिए तो मन भूत हो गया, मन भूत हो गया और मन लोगों को परेशान कर रहा है और धोखा दे रहा है। आप उस बात को समझें कि गौ माता के जान को बचाने के लिए एक अभियान चलाया जाए। देखो, तीर उठाने की जरूरत है, तलवार उठाने की, बस एक लाइन का कानून बन जाए कि गाय राष्ट्रीय पशु है, तो गौ हत्या भी नहीं हो। अब इस काम को एक प्रधानमंत्री को मोदी साहब करता है, क्योंकि ये शाकाहारी है, शराब नहीं पी, तो इनका जो दिमाग और बुद्धि, इनकी सोच अलग है। तो इनके पास सब लोग रफ्तार करके भेजो, हाथ भरवा करके भेजो, काम पर लोगों का सत्संग करा करके भेजो कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु बनाएं और इस नियम का लोग सख्ती से पालन करें। उसके लिए एक नियम ऐसा बना दीजिए कि गौ हत्या करने वाले को फांसी से सजा। अब जब कानून सख्त रहता है तब उसका लोग पालन करते हैं, और सख्त नहीं रहता है तो ढिलाई होती है, तो कानून का लोग पालन नहीं करते। तो कानून बन जाएगा, लेकिन सख्ती अगर नहीं होगी तो फिर करती फिरती रहेंगी। जहाँ देखो कहीं कहीं किसी प्रदेश में प्रतिबंध है, लेकिन वहाँ भी लोग काट डालते हैं। और ऐसा कानून बना दिया जाए कि जो पकड़ा जाएगा गाय काटते हुए फांसी सजा होगी, तो अभी डर के हमारे को नहीं चलेगा। तो आज आप ये प्रस्ताव इतने लाखों की संख्या में आए हो, आप पेश करो किसके पास, यानी देवी देवताओं के पास और मालिक के पास, या आप तैयार करो और ये गौ हत्या बंद कराने के लिए इनको प्रेरणा दे दो। आप चाहते हो कि देश में गौ हत्या बंद हो जाए? अच्छे काम को कौन नहीं चाहता? अच्छे काम को सब चाहते हैं। कोई बुरी आदत का लड़का, बुरी आदत का कोई आदमी, कोई औरत, कोई ये नहीं चाहता है कि हमारे परिवार के लोग या हमारे बच्चे बुरी आदत में पढ़े, उसके अंदर तो बुराई आई नहीं। आप उस बात को समझ लो कि अच्छी चीज को हर कोई अच्छा चाहता है, मानता है। तो इस देश में वो बच्चापन बन गया। आप ये भेद जो आप देकर और इन्होंने अगर कर दिया तब तो इनका नाम होगा, और नहीं अगर किया तो मैंने तो एक संकल्प बना लिया कि देश में गौ हत्या बंद करके ही रहूंगा। और गौ हत्या ही नहीं बंद होगी
किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। ऐसा समय कुछ दिन के बाद आएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी का कोई भी मांस की दुकान नहीं होगी, शराब की दुकान नहीं होगी, कोई भी मछली अंडे की दुकान नहीं होगी, कोई भी चोरी व्यवसाय करने वाला नहीं मिलेगा। मेरी आवाज को जो कोई सुने और यह धंधा व्यापार करे, कहोगे मैं भूखा मत जाऊंगा, आप सभी भूखे नहीं मरोगे। जो पैदा होने के पहले माँ के अक्सर में दूध भर देता, परवरिश होता देता हुआ है, खिलाता हो, आप उस पर विश्वास करो। मेरी बात पर आप विश्वास करो। मेरे पास वो युक्ति है कि बता दूंगा एक कमाएगा और 10 खाएंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा। आपको दोनों समय भोजन, धन ढकने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान होगा। विचार भावनाएं एक जैसी होगी, सबके अंदर धार्मिक भावना होगी, सबके अहिंसा पुरस्कार और के बाद उसी धर्म होगा। ऐसा समय आ जाएगा, इससे धर्म पर ही सतयुग कराएगा। लेकिन उसके आने में भी थोड़ा सा देर है। क्यों देर है? क्योंकि आप लोग देर कर रहे हो, आप लोगों को समझा बता नहीं रहे। ऐसे सतयुग आ जाए, सतयुग आएगा तो कलयुग कैसे रहेगा? और सतयुग को अगर जल्दी आ जाए तो कलयुगियों को ले जाएगा लगता हुआ जो कलयुगी प्रेमी है, तो विनाश बहुत हो जाएगा। हर युग के परिवर्तन में देखो, जब भी युग बदला तो वो विनाश बहुत हुआ। त्रेता खत्म हुआ, द्वापर आया, बहुत मरे। द्वापर खत्म हुआ और कलयुग आया तो बहुत मरे। लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते, गुरु महाराज भी ये नहीं चाहते कि ज्यादा लोग मरें। जब नहीं मानेंगे तब आप समझो कि जो होगा तो होगा। लेकिन अभी तो आप बचाओ, आप तो संत के बच्चे हो, बंदे हो उनके, आप सपूत हो। तो आप सब लोग व्यापक प्रचार की योजना बना लो और जगह जगह पर लोग निकलो और लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाओ और गौ माता की जान को बचाने के लिए पाप बलवा करके दे दो, ये सबसे काम बन जाए। तो सुबह सत्संग होगा, सुबह 7 बजे से होगा। कल कार्यक्रम का समापन हो जाएगा, सुबह होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर ध्यान भजन आपको करना पड़ेगा। वो इसके लिए मन तो नहीं कहेगा, लेकिन जबरदस्ती कराएगा। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा, और बच्चे को दूध पिलाओ तो जल्दी पीता नहीं, और लेकिन उसका हाथ पैर पकड़ करके मुँह में डाल दे, यह गुण करेगा। गुण गुण करने वाले खेल आपको बता, गुण करने वाले डालो कपड़ा। भोजन भजन और खजाना, इन तीनों का अलग ठिकाना, एकांत होना चाहिए। ऊपर से कपड़ा डालो और आँख बंद करो और दूर अंधेरे में देखना।